हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एस के शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न टू डू कोडिंग और आज है सी लैंग्वेज में लेक्चर 17 जिसका टॉपिक है ऑपरेटर्स पार्ट 5। इसमें आज हम जितने बचे हुए ऑपरेटर्स हैं वो देखेंगे। पार्ट 1 से पार्ट 4 तक हम अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज ऑपरेटर देख चुके हैं और आज हम देखेंगे असाइनमेंट, अर्थमेटिक असाइनमेंट, बिटवाइज असाइनमेंट, साइज ऑफ, कॉमा एंड कंडीशनल ऑपरेटर्स। सभी ऑपरेटर्स का विद एग्जाम्पल मैं आपको ये सब टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा। शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने यदि ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। हालांकि इस ऑपरेटर को हम पहले भी कुछ प्रोग्राम में यूज़ कर चुके हैं, फिर भी इसे डिटेल में समझ लेते हैं। सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज टू असाइन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल। इट्स सिंटैक्स इज गिवन बिलो। सिंपल सा सिंटैक्स है, आप यहाँ देख सकते हैं वेरिएबल नेम इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। तो ये राइट में जो एक्सप्रेशन है इसकी जो भी वैल्यू है वो लेफ्ट वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाती है। नोट दैट द क्वांटिटी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वल ऑपरेटर मस्ट बी अ वेरिएबल। ये चीज़ नोट करने वाली है कि ये जो वेरिएबल नेम है ये वेरिएबल ही होना चाहिए। आप इसकी जगह कांस्टेंट या कोई एक्सप्रेशन यूज़ नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो सिंटैक्स एरर आ जाती है। This operator causes the content of the left side variable name to be replaced by the result of the right side expression। यानी लेफ्ट वाले वेरिएबल में अगर पहले से कोई वैल्यू स्टोर्ड है तो वो हट जाती है और राइट वाली एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट है वो वेरिएबल नेम में स्टोर हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे ए असाइनमेंट ऑपरेटर 5, तो ए की ओल्ड वैल्यू कुछ भी हो वो हट जाएगी और उसकी जगह 5 आ जाएगा। ऐसे ही a मल्टीप्लाई 3, सपोज a की वैल्यू 5 है तो 5 3 जा 15, यानी पहले राइट साइड में जो एक्सप्रेशन है वो इवेल्युएट होगी, उसकी एक वैल्यू आएगी। तो जैसे 15 आया फिर b में 15 स्टोर हो जाएगा। अगर b में कोई और वैल्यू थी वो हट जाएगी और 15 आ जाएगा। वेरिएबल तो आप जानते ही हैं, वेरिएबल में एक वक्त में एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है। अगर कोई वैल्यू पहले से स्टोर्ड है तो असाइन करने के बाद ओल्ड वैल्यू हट जाती है और न्यू आ जाती है। अगर वेरिएबल के बारे में आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो इसकी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो इन द अबव स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर न्यूमेरिक वेरिएबल्स। इफ़ यू वांट टू स्टोर द सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स यू कैन डू इट लाइक दिस। यानी बहुत सारे वेरिएबल में सेम वैल्यू स्टोर करने का भी यहाँ पर एक तरीका है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ए असाइनमेंट, बी असाइनमेंट, सी असाइनमेंट 5, तो यहाँ पर ए बी सी तीनों वेरिएबल में 5 स्टोर हो जाएगा। एक चीज़ और, ये स्टोर होगा कैसे? तो देखिए सबसे पहले 5 सी में स्टोर होगा, उसके बाद 5 बी में स्टोर होगा, फिर 5 ए में स्टोर होगा। एक बार फिर से समझ लो। जैसे यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें, मैंने पहले भी बताया था कि इसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है। तो जैसी फर्स्ट असाइनमेंट को देखेगा तो कंट्रोल राइट में आएगा, एक और असाइनमेंट देखेगा फिर राइट में आएगा, एक और असाइनमेंट देखेगा फिर राइट में आएगा। अब यहाँ राइट में वैल्यू है 5 तो 5 सी में स्टोर हो जाएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर का वर्क कंप्लीट हो गया। एक चीज़ और नोट करने वाली है, एवरी ऑपरेटर इन सी रिटर्न से वैल्यू। हर ऑपरेटर कोई ना कोई वैल्यू जरूर रिटर्न करता है। तो जैसे 5 सी में तो स्टोर होगा ही, साथ में ये वाला राइट मोस्ट जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो उसने स्टोर की है, यानी कि 5। वो 5 सी इज इक्वल टू 5 की जगह आ जाएगा। फिर वो 5 असाइन होगा बी में, फिर ये वाला असाइनमेंट ऑपरेटर 5 रिटर्न करेगा, फिर ये असाइनमेंट ऑपरेटर 5 को स्टोर करेगा ए में, फिर ये वाला असाइनमेंट ऑपरेटर भी 5 रिटर्न करेगा, लेकिन उस 5 का फिर आगे यूज़ नहीं होगा। तो इस तरह से इंटरनली वर्किंग होती है असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी हैं, इन्हें देख लेते हैं। सी प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेटर्स दैट कैन बी यूज टू कंबाइन एन अर्थमेटिक ऑपरेशन विद एन असाइनमेंट। यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन भी हो जाएगा और असाइनमेंट भी हो जाएगा, एक ही ऑपरेटर से दोनों काम हो जाएंगे। जैसा आप यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हैं, ए इज इक्वल टू ए प्लस 6, तो यहाँ पर दो ऑपरेटर हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है तो पहले राइट में आएगा। ए प्लस 6 तो पहले प्लस ऑपरेटर चलेगा, प्लस ऑपरेशन होने के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर चलेगा और ये इधर की जो भी वैल्यू है वो ए में सेव हो जाएगी। लेकिन इस स्टेटमेंट में एक चीज़ नोट करो कि लेफ्ट में भी ए वेरिएबल है और राइट में भी ए वेरिएबल है। तो इसी स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस इक्वल 6। तो ये ऑपरेटर भी वही करेगा। ए की जो प्रेजेंट वैल्यू है सपोज करो 5 है तो 5 प्लस 6 11 और 11 सेव हो जाएगा ए में। यानी जो स्टेटमेंट ये वाला वर्क कर रहा है वही ये वाला स्टेटमेंट कर रहा है।
तो दोनों में एक डिफरेंस है, एक तो ये कि आपको वेरिएबल नेम एक ही बार टाइप करना पड़ रहा है, दूसरा ये यहाँ दो ऑपरेटर हैं प्लस और असाइनमेंट, यहाँ एक ही ऑपरेटर है प्लस और असाइनमेंट, ये एक ही है, अर्थमेटिक असाइनमेंट इसे हम बोलेंगे। ये सिंबल दो हैं लेकिन ऑपरेटर एक ही है। एक और चीज़, कंप्यूटर जब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा तो उसे दो ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, पहले प्लस फिर असाइनमेंट, जबकि यहाँ एक ऑपरेटर है तो कंप्यूटर को भी एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। यानी एज़ कम्पेयर टू दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आधे टाइम में ही एग्जीक्यूट हो जाएगा इन द कंप्यूटर्स CPU। तो ये फ़ायदा है अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स का। The above statement uses the arithmetic assignment operator plus equal, both statement perform the same action, they increase the value of variable a by 6। यानी a की जो भी वैल्यू है वो चेंज होके by 6 इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए हमारे पास कुछ और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। टोटल हमने 5 अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़े थे, तो 5 ही अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। प्लस करने के लिए प्लस इक्वल, ऐसे ही माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल और मॉडुलस इक्वल, इस तरह से हम इन्हें यूज़ करेंगे। ये सारे एग्जाम्पल आई थिंक आपको समझ में आ रहे होंगे, और ये सब इक्विवेलेंट हैं इस स्टेटमेंट के। यानी असाइनमेंट के लेफ़्ट और राइट में अगर सेम वेरिएबल है और साथ में कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर है तो उसकी जगह आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इन्हें यूज़ करके दिखा देता हूँ। टर्बो C पर चलते हैं। जैसे मैंने a में 5 स्टोर किया, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ a प्लस इक्वल 6, और उसके बाद हम a को प्रिंट करके देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 11 प्रिंट हो रहा है, यानी a की प्रेजेंट वैल्यू 11 हो गई। 5 + 6 11 हो गया। एक चीज़ नोट करने वाली है, प्लस और इक्वल के बीच में आपको स्पेस नहीं लेना है। स्पेस लेते ही तो अलग अलग ऑपरेटर हो जाएंगे, और क्योंकि अब प्लस के राइट में कुछ नहीं है, कोई ऑपरेंड नहीं है, इस वजह से यहाँ पर एरर आ रही है एक्सप्रेशन सिंटैक्स इन फंक्शन में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर एक साथ लिखने हैं मिलाकर, तभी वो सही वर्क करेंगे। तो इसी तरह से मान लिया मैं यहाँ 55 ले लेता हूँ, प्लस इक्वल की जगह माइनस इक्वल लेते हैं, तो देखिए वैल्यू आ रही है 49, यानी 55 में से 6 गए 49 आ गया। या फिर मैं ले लेता हूँ डिवाइड इक्वल और 5 ले लिया सपोज, तो आ रहा है 11, यानी 55 डिवाइड बाई 5 11 हो गया। ऐसे ही मल्टीप्लाई इक्वल ले लिया तो 275 आ रहा है, और मॉडुलस 5 ले रहे हैं, सपोज मैंने यहाँ 57 ले लिया और मॉडुलस 5, तो रिमाइंडर बचेगा 2। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है बिटवाइज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। जिस तरह से अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स थे, ऐसे ही बिटवाइज असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। C provides some extraordinary operator that can be used to combine an bitwise operation with an assignment। यानी बिटवाइज ऑपरेशन भी हो जाएगा और असाइनमेंट ऑपरेशन भी हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं A = A राइट शिफ्ट 2, तो यहाँ A दोनों साइड है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं A राइट शिफ्ट असाइनमेंट 2। तो यहाँ पर भी वही बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर में बताए थे। यहाँ पर ये जो है ये बिटवाइज असाइनमेंट ऑपरेटर है, और यहाँ पर 2 बिट से शिफ्ट हो जाएगा वेरिएबल और A में ही सेव हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास टोटल 6 बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, लेकिन बिटवाइज असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं केवल 5, क्योंकि जो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है वो यूनरी ऑपरेटर है, उसके लिए कोई असाइनमेंट ऑपरेटर अवेलेबल नहीं है। बाकी हमारे 5 बाइनरी ऑपरेटर्स के लिए बिटवाइज असाइनमेंट ऑपरेटर अवेलेबल हैं। तो आई थिंक ये एग्जाम्पल ये सब आपको समझ में आ रहे होंगे। आप इन्हें भी अपने कंप्यूटर पर रन करके देख सकते हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक छोटा सा और ऑपरेटर है जिसे बोलते हैं कॉमा ऑपरेटर। व्हेन वी यूज अ एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज सेपरेटेड विद कॉमा ऑपरेटर, देन द लास्ट वैल्यू इज ऑलवेज द फाइनल वैल्यू ऑफ दैट एक्सप्रेशन। यानी अगर हम बहुत सारी वैल्यूज ले लेते हैं और बीच में कॉमा लगा लेते हैं, तो इन सभी कॉमा ऑपरेटर्स की जो फाइनल वैल्यू होगी वो होगी लास्ट वाली वैल्यू, डेट इज़ 5। अभी पीछे मैंने बताया था आपको कि एवरी ऑपरेटर रिटर्न से वैल्यू, तो कॉमा भी यहाँ पर एक तरह का ऑपरेटर है और ये भी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ रिटर्न करेगा। तो अगर मैंने इसे पैरेंथेसिस में ले लिया तो ये भी अपने आप में एक कॉमा ऑपरेटर है, तो फाइनल वैल्यू रिटर्न होगी 5। इसे एक प्रैक्टिकल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया इंट I = 2, फिर इंट J = I प्लस और ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए ये जो पैरेंथेसिस में मैंने लिया है, यहाँ कॉमा ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं, तो इनकी फाइनल वैल्यू होगी 5।
वो i में ऐड होगी, यानी 2 + 5 j में हो जाएगा 7। आप प्रिंट करके देखें j को तो 7 आएगा। चलिए मैं आपको इसे टर्बो सी में रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक काम कर लेते हैं हम, ये जो मैंने अभी प्रोग्राम समझाया है इसे हम कॉपी कर लेते हैं और टर्बो सी में जाकर पेस्ट कर देते हैं, जल्दी हो जाएगा काम। यहाँ बस डबल कोट्स और सिंगल कोट्स थोड़े से अलग तरह से होते हैं, तो ये ठीक करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने रन किया और देखिए 7 आ रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि ये 7 कैसे आ रहा है। चलिए वापस अपनी स्क्रीन पे आ जाते हैं। कॉमा ऑपरेटर के बाद अब एक और ऑपरेटर है हमारे पास, साइज ऑफ ऑपरेटर, SIZOF। ये साइज और ऑफ दो अलग अलग वर्ड नहीं है, एक ही वर्ड है। ई और ओ के बीच में आपको स्पेस नहीं लेना है, और ये सी लैंग्वेज का एक कीवर्ड भी है। जब मैंने कीवर्ड टॉपिक आपको कराया था वहाँ बताया था मैंने कि लगभग 32 कीवर्ड्स हैं, और सभी कीवर्ड्स धीरे धीरे आप सीख जाएंगे जैसे जैसे सी लैंग्वेज सीखेंगे। तो ये कीवर्ड भी है और एक ऑपरेटर भी है। अगर कीवर्ड्स के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो मैंने उसकी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप सीख सकते हैं। तो दिस ऑपरेटर इज यूज टू फाइंड द साइज इन बाइट्स, यानी किसी भी चीज़ का अगर साइज पता करना है ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो साइज ऑफ एक्सप्रेशन, आप साइज ऑफ के बाद एक्सप्रेशन दे दो तो उस एक्सप्रेशन की जो भी वैल्यू होगी वो आपको पता लग जाएगी। एक्सप्रेशन को पैरेंथेसिस में लेना कोई कंपलसरी नहीं है, लेना चाहें ले लो, नहीं लेना चाहते मत लो। और साइज ऑफ डेटा टाइप, डेटा टाइप अगर लेंगे तो पैरेंथेसिस में लेंगे, नहीं तो एरर आएगी। तो देखिए इसका एग्जाम्पल भी है यहाँ पर, एज इक्वल टू 345। चलिए मैं इसे भी कंप्यूटर पे रन करके दिखा देता हूँ। इसे भी हम कॉपी कर लेते हैं, वहीं पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये हमने कॉपी कर दिया है। देखिए ए में हमने 345 लिया हुआ है, बी और सी दो वेरिएबल और हैं। यहाँ पर बी इज इक्वल टू साइज ऑफ ए मल्टीप्लाई 1। अब ज़रा ध्यान से देखें, ए मैंने एक इंट वेरिएबल ले रखा है, जबकि 1.0 एक डबल टाइप की वैल्यू है। इंट को अगर डबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा डबल में, क्योंकि डबल बड़ा डेटा टाइप है और उसे मिलती हैं 8 बाइट्स। 8 बाइट्स मिलती हैं, तो इसलिए साइज ऑफ ऑपरेटर हमें रिटर्न करेगा 8। रन करके देखते हैं, देखिए 8 और 4 आंसर आ रहा है, तो बी की वैल्यू यहाँ 8 प्रिंट हो रही है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, साइज ऑफ फ्लॉट। फ्लॉट एक डेटा टाइप है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में ले लिया, और ये रिटर्न करेगा फ्लॉट को कितनी बाइट्स मिलती हैं 4, तो इसलिए सी की वैल्यू 4 आ रही है। यही रीज़न है कि आउटपुट में 8 और 4 आ रहा है। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो इस तरीके से हम साइज ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से किसी भी एक्सप्रेशन या किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था साइज ऑफ ऑपरेटर। एक और ऑपरेटर है हमारे पास, द कंडीशनल ऑपरेटर। ये बहुत कमाल का ऑपरेटर है, चलिए इसे समझते हैं। द कंडीशनल ऑपरेटर इज ए स्पेशल टर्नरी ऑपरेटर। मैंने आपको बताया था कि 3 कैटेगरियाँ ऑपरेटर्स की, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। तो कंडीशनल ही अकेला टर्नरी ऑपरेटर है पूरी सी लैंग्वेज में, ये एक ही है, दैट कैन रिप्लेस सर्टेन टाइप्स ऑफ इफ देन एल्स स्टेटमेंट्स। इफ देन एल्स ये अपने आप में कंट्रोल स्टेटमेंट है, जिसके बारे में हम आगे की वीडियोस में आप सीखेंगे। तो अगर हमें कहीं पर छोटे मोटे इफ देन एल्स स्टेटमेंट्स लगाने हैं तो उसकी जगह आप कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, और एक ही लाइन में या एक ही स्टेटमेंट में पूरा वर्क परफॉर्म हो जाता है। तो इसे समझते हैं। ये देखिए इसकी जनरल फॉर्म है, एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 कॉलन, एक्सप्रेशन 3। यहाँ लिखा है एक्सप्रेशन 1 मस्ट बी ए रिलेशनल और लॉजिकल एक्सप्रेशन विच इवेल्युएट्स टू ट्रू और फॉल्स। यानी एक्सप्रेशन 1 में हम कोई ना कोई कंडीशन यूज़ करते हैं। कंडीशन बनाने के लिए मैं आपको सिखा चुका हूँ रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो उनकी हेल्प से आप कोई कंडीशन बनाते हैं, फिर जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो एक्सप्रेशन 1 की जो कंडीशन है वो इवेल्युएट होती है। अगर वो ट्रू है तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगी, अगर वो फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगी। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सबसे नीचे है सी इज इक्वल टू 12 ग्रेटर देन 34 क्वेश्चन मार्क 12 कॉलन 34। तो 12 ग्रेटर देन 34 एक एक्सप्रेशन 1 हो गई, एक कंडीशन है, और 12 ग्रेटर देन 34 तो फॉल्स है। फॉल्स है तो कॉलन के बाद जो वैल्यू है 34 वो सी में असाइन हो जाएगी, यानी सी में वैल्यू आएगी 34। अगर प्रिंट करके देखेंगे आप तो 34 आएगा। अगर बाई चांस ये कंडीशन ट्रू होती तो क्वेश्चन मार्क के आगे जो वैल्यू है 12 सी में असाइन हो जाती। तो आप समझ गए होंगे, ये इसकी जनरल फॉर्म है। ये हमने जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट लिखा है। सी और असाइनमेंट ऑपरेटर अपने पास से लगाया है ताकि जो भी एक्सप्रेशन चले 2 या 3 में से उसका रिजल्ट सी में चला जाए। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसे हम
इस ऑपरेटर को नेस्टेड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे 3 वेरिएबल हैं, a इक्वल टू 45, b इक्वल टू 65, c इक्वल टू 22। हमें तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है, यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर। तो हमने यहाँ पर लिखा m इक्वल टू a ग्रेटर दैन b। इसके बाद देखिए क्वेश्चन मार्क है, फिर ये पूरा पैरेंथेसिस में एक्सप्रेशन 2 हो गई, फिर कॉलन, फिर ये एक्सप्रेशन 3 हो गई। और एक्सप्रेशन 2 को भी ध्यान से देखो, a ग्रेटर दैन c, क्वेश्चन मार्क a कॉलन c, यानी यहाँ पर भी एक टर्नरी ऑपरेटर है, यहाँ पर भी एक टर्नरी ऑपरेटर है। तो यानी कुल मिला के 3 टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, एक आउटर और 2 इनर। तो सीधी सी बात है, अगर बाहर वाला टर्नरी ऑपरेटर की कंडीशन ट्रू होती है तो एक्सप्रेशन 2 चलेगी, जिसमें ये वाला टर्नरी ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा। और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो लास्ट वाला टर्नरी ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर और भी कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। इन्हें ही हम बोलते हैं नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर्स। एक काम कर लेते हैं, ये मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। इसे भी हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। देखिए आउटपुट आ रहा है ग्रेटेस्ट इज 65। अब ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है? सबसे पहले ये वाली कंडीशन चेक होगी, ए में है 45, बी में है 65। 45 ग्रेटर दैन 65, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स है तो ये ट्रू पार्ट तो चलेगा नहीं, यानी एक्सप्रेशन 2। एक्सप्रेशन 3 चलेगा। अब एक्सप्रेशन 3 में फिर से कंडीशन है बी ग्रेटर दैन सी, 65 और 22। तो 65 ग्रेटर दैन 22, कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो बी की वैल्यू एम में कॉपी हो जाएगी, यानी 65 कॉपी हो जाएगा। फिर हम एम को प्रिंट करके देख रहे हैं तो एम की वैल्यू 65 आ जाएगी। चलिए मान लिया यहाँ 220 होता तो क्या आउटपुट आ रहा है? 220 आ रहा है। अगर मैं ए में बहुत बड़ी वैल्यू लेता हूँ तो ए की वैल्यू आ रही है। यानी ये एक लाइन का ऐसा लॉजिक हो गया, एक ही लाइन में हम नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर की हेल्प से 3 नंबर में ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम आप भी अपने कंप्यूटर पे बना के देखें, स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें। तो आगे बढ़ते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर में एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पर देखिए। यहाँ पर a इक्वल टू 450, b इक्वल टू 65 और प्रिंटफ में मैंने लिखा ग्रेटेस्ट इज। अब तीसरा स्टेटमेंट ध्यान से देखो, इसमें मैंने कोई वेरिएबल और असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं लिया। यहाँ पर सीधा एक कंडीशन आ गई, a ग्रेटर दैन b। क्वेश्चन मार्क में कोई वेरिएबल नहीं लिया, बल्कि प्रिंटफ फंक्शन कॉल कर लिया। उसके बाद कॉलन, फिर से प्रिंटफ फंक्शन कॉल कर लिया। एक ही लाइन में दो प्रिंटफ फंक्शन हो गए। एक चीज़ नोट करने वाली है यहाँ पर कि ये पूरी की पूरी लाइन एक ही स्टेटमेंट है, इसलिए सेमीकोलन एक ही बार आएगा। कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से सेमीकोलन आएगा, यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन के लिए कोई सेमीकोलन नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर ये कंडीशन ट्रू है तो पहला प्रिंटफ एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा प्रिंटफ एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे यहाँ 450 और 65 है, 450 ग्रेटर दैन 65 कंडीशन ट्रू है तो प्रिंटफ ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो फाइनल आउटपुट स्क्रीन पर आएगा ग्रेटेस्ट इज 450। ग्रेटेस्ट इज इस प्रिंटफ से प्रिंट हो रहा है और ए की वैल्यू 450 इस वाले प्रिंटफ से प्रिंट हो रही है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे भी अपने कंप्यूटर पे बना के रन करके देख सकते हैं। तो ये थे आज के ऑपरेटर्स। ये सभी बाकी के ऑपरेटर्स आज मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं आपको। आगे हम इन्हीं सभी ऑपरेटर से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। आगे की वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। सभी प्रोग्राम्स मैं आपको टर्बो सी में रन करके दिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे एक लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।